माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा से दोस्ती तोड़े और महागठबंधन में चले गए। ये भाजपा वाले हर एक पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, प्रदेश में हर जगह धरना दिए। अरे भैया, तुमसे कल दोस्ती किया था, तुमसे दोस्ती तोड़ लिया, कल पार्टनरशिप किया था, पार्टनरशिप तोड़ के कहीं चले गए, तो इसमें क्या गलती है? इसमें हाय तौबा करने की क्या बात है? लेकिन उन्होंने क्या किया, पंचायत से लेकर और प्रदेश तक उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, आपको बता दें, आज वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहुत कुछ कहा है। वे लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। पहले क्या था, कैसे शुरुआत हुई थी, और नीतीश कुमार ने भी जो बिहार में किया है, महागठबंधन बना लिया है, बीजेपी से अलग हो गए हैं, ठीक तो किया है। मुकेश सहनी की नज़रों में भी ये ठीक है, क्योंकि बीजेपी ने क्या किया था मुकेश सहनी के साथ। मुकेश सहनी आज खूब जमकर बरसे हैं इशारों में केंद्र सरकार पर, एनडीए पर। सुनिए, पर अगर खाने के लिए अगर पैदा हुए हो तो तुमको आज ही मर जाना चाहिए। अगर धरती पे आए हो तो कुछ करके जाओ, तब जाओ, चाहे समाज पे आएगा। तो साथियों, आज हमारा समाज कहाँ खड़ा है कि हम अपने एक वीरांगना फूलन देवी को प्रतिमा पे एक माला तक चढ़ाने के लिए इस राज्य देश में नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है और इसके लिए हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए साथियों, मैं चाहूंगा कि अपने बारे में मैं पहले अपने आप को बताऊं। एक गरीब मछुआरा परिवार में जिधर जन्म लिया मैंने। दादाजी मछली मारते थे, पिताजी मछली मारते थे। लोगों के जिस घर में हजारों समस्या होता है, ऐसे जगह पे मेरा जन्म हुआ। हर बचपन हर तरह का भाव में मैंने बिताया। जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, अपने बच्चे दोस्त भाई के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैं 18 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मेहनत, लगन के दम पर मैंने हार नहीं माना। मैंने मजबूती से लड़ाई लड़ा और कुछ ही समय में मुंबई जैसे शहर में मैंने झंडा गाड़ दिया। बेहतर जिंदगी जी रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, महंगे से महंगे गाड़ी में घूम रहा था। जब मैं बिहार आया तो मैंने देखा, गरीबी तो मुझे पता था, लेकिन मैं बॉम्बे जाने के बाद थोड़ा भूल गया था। जब मैं बिहार में आके देखा, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पे हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और मैंने 2014 से निर्णय लिया कि नहीं, अपनी बेहतर जिंदगी को छोड़कर अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष करूं। और मैंने 2014 से लगातार बिहार में अपने लोगों के लिए हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूं साथियों। और इस संघर्ष में पूरे बिहार का एक एक निषाद का बेटा मजबूती से मेरा साथ दे रहे हैं। और हम लोगों ने, और पार्टी के जितने भी नेता हैं, सबको गर्व करना चाहिए कि आज़ादी के 75 साल में जो काम किसी ने नहीं किया, वो हम सब मिलकर वो काम हम करने का काम किए साथियों। हमने लड़ाई लड़ा, हर जगह अपनी ताकत को दिखाया। हमारी हार में भी हमारी जीत हुआ है। हमने जब मुजफ्फरपुर में बोछा में लड़ाई लड़ा, भले हम चुनाव हारे, लेकिन 30,000 वोट मिला और हम अपने दुश्मन को हराने में कामयाब हुए। हमने लड्डू बांटने का काम किया। देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री जी एक हैं, देश के गृह मंत्री एक हैं, फिर भी हमारे साथ अन्याय। हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, हमारे एक भाई को उत्तर दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा। ये काम किनका है? ये सरकार का काम है। और मैं लाठी डंडा खा रहा हूं, मार खा रहा हूं, धक्का खा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। चुनाव का समय आता है, मीठी मीठी बात करेंगे, वोट ले लेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो साथियों, अब जरूरी है हमें लड़ाई लड़ने का। आपने खून पसीना बहाया, लेकिन जब फसल काटने का समय आया, उस समय आपने फसल नहीं काटा। आप तीनों लोकसभा सीट हार गए। महागठबंधन में भी लगने लगा कि मुकेश सहनी के पास वोट है या नहीं है।
फिर एक अग्नि परीक्षा आया सहरसा में, फिर वहां पे हमने अग्नि परीक्षा देकर अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया और दुश्मन को मैंने वहां पे हराया। तब फिर एहसास हुआ कि हमारे पास वोट है। फिर भी उनके मन में संशय था। जब 2020 का चुनाव आया तो आपने देखा किस तरीके से हमारे सीट का घोषणा नहीं किया, कि उनको लगा कि हमारे साथ वोट नहीं है, गलतफहमी का शिकार हो गया। और जब मैं गठबंधन से बाहर निकला और जब दूसरे गठबंधन में मैं चला गया, तो पहला जिस गठबंधन में था वो बिहार का सीएम बनने से 10 कदम दूर रह गया। अगर मैं रहता तो 10 कदम दूर नहीं रहते, 100 कदम आगे रहते। तो उनको भी मैंने अपनी ताकत दिखाया और फिर हम काम करने लगे, अपने लोगों के लिए हक अधिकार की बात करने लगे। तो अगला को लगा, उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे पूर्वज को हमको गुलाम बना के रखा था, उनको लगा कि मुकेश सहनी कुछ नहीं था, तब हमको झुका के 11 सीट ले लिया और यूं ही अपने समाज के लिए काम करते रहेगा तो आने वाले समय में ना जाने 51 सीट मांगेगा, एक समय में आएगा 101 मांगेगा और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगा। इसको खत्म करो। उनको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था, पार्टी के सभी पदाधिकारी से तकलीफ था, पूरे बिहार के निषाद समाज सभी उपजाति से तकलीफ था। बिन बेलदा नुनिया मला तियर ताय चाहे जितने भी हमारे उपजाति हैं उनसे तकलीफ था। वो नहीं चाहता कि अति पिछड़ा का बेटा अपने दम पे खड़ा हो जाए और दूसरा कोई कर्पूरी ठाकुर खड़ा हो जाए। उन्होंने आपके खत्म करने का काम किया। आपका 4 विधायक ले लिया, आप जहां चुनाव जीते थे वहां कैंडिडेट दे दिया, आपके विधायक को खरीद लिया और आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। अगर 2020 में हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं लेते। हमारे पास भी बहुत सारा ऑफर था, लेकिन हम एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, वीरांगना फूलन के वंशज हैं, वेद व्यास के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हम ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? आपके विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था, अपने समाज के हक अधिकार की काम कर रहा था। 75 साल के बाद तो बिहार में ऐसा मौका मिला, हम 4 विधायक बनाने में कामयाब हुए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं किए। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा से दोस्ती तोड़े और महागठबंधन में चले गए। ये भाजपा वाले हर एक पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, प्रदेश में हर जगह धरना दिए। अरे भैया, तुमसे कल दोस्ती किया था, तुमसे दोस्ती तोड़ लिया, कल पार्टनरशिप किया था, पार्टनरशिप तोड़ के कहीं चले गए, तो इसमें क्या गलती है? इसमें हाय तौबा करने की क्या बात है? लेकिन उन्होंने क्या किया? पंचायत से लेकर और प्रदेश तक उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन आप अपने गिरफ्तार में तो झांको कि आपने मुकेश सहनी के साथ क्या किया। आपने हमारे विधायक को तोड़ लिया, हम लोगों ने आपको 74 विधायक बना के दिया और उसके बदले में हमने 4 विधायक बनाए। अगर हम आपको पूरे बिहार में वोट नहीं करते तो आप 40 विधायक भी नहीं बना पाते। हमारे दम पर आप 74 विधायक बनाए और पूरे बिहार में सबसे 1 नंबर पार्टी बने, लेकिन 4 विधायक आपको नजर नहीं आया। तो इसलिए साथियों, हम सबको लड़ना पड़ेगा। हम सरकार में थे तब भी लड़ाई लड़ रहे थे, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश में जाके नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और मजबूती से हमने लड़ाई लड़ा। तो हम आने वाले समय में भी हम बिहार में सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं। हम बिहार में संघर्ष करने के लिए आया हूं, बिहार में समस्या को दूर करने के लिए आया हूं। बिहारी सर उठा के जिए और बिहार के निषाद भी सर उठा के जिए, वो करने के लिए मैं आया हूं। तो मैं संकल्प ले चुका हूं कि मैं बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। सिर्फ जरूरी है कि आप लोगों को भी संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने नेता के साथ, अपने समाज के साथ हैं या नहीं है। तो मुकेश सहनी के तीखे तेवर आपने सुने हैं। क्या सच में इसे सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ ही रहेंगे?
क्योंकि ये माना जा रहा है कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें मुकेश सहनी एनडीए की बैठक में नहीं बुलाए गए थे, आमंत्रण नहीं था। क्यों नहीं था, क्या इसकी वजह रही थी, इस पर भी मुकेश सहनी बोले हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।